अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त फर्स्ट ईयर की इंग्लिश जो हमारी LHB क्लास है उसके लिए। उसमें आज हम यूनिट नंबर 3 जो है वो पोएम है जिसका नाम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक परिंदा रास्ते पर आया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास पोएम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक, इसको लिखा है एक फीमेल राइटर है जिसका नाम है एमिली डिकन्सन, जो 1836 को पैदा हुई और 1886 को फौत होगी। तकरीबन 50 इयर्स 50 साल की उम्र में उसने ये लिटरेचर के अंदर काम कर दिया। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी पोएम के अंदर उसने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं। उन लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो सैशोरा, कैशोरा, कैशोरा, तीनों तरह से आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ये कैशोरा होता क्या है। ये एक वक्फा होता है इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। आपके पास एक नज़म लिखी होती है, हर लाइन के बाद थोड़ा सा वक्फा दिया जाता है, पास दिया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है लाइन के अंदर बताता है कि अब अगली बात शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो हम कहेंगे अ पास इन अ लाइन ऑफ अ पोइट्री। जिस पास को हम कैसे शो करेंगे, उस पास को शोइंग अ कोमा इस तरह से, फुल स्टॉप इस तरह से, या डैश लगाकर। तो तीनों तरीकों से हम वो जो पॉज को यूज कर रहे होते हैं, पॉज को शो कर रहे होते हैं, उसी चीज को हम कैशोरा बोला जाता है। अच्छा बच्चों आपको पता होगा कि पोइट्री के अंदर लाइनें आ रही होती हैं और उनकी रैमिंग स्कीम के मुताबिक कहीं कॉमा, कहीं फुल स्टॉप या कहीं डैश इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी चीजें आपके कैशोरा के अंदर नजर आती है। दूसरा जिसने लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किया है वो है इंजैममेंट। अब हम जानना चाहते हैं कि इंजैममेंट क्या होता है। सुनिए, कहता है जी वन लाइन कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज। इससे पता चला कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के बरक्स हैं। कैशोरा में हम क्या करते हैं, पॉज इस्तेमाल करते हैं कॉमा, फुल स्टॉप और डैश लगाकर, लेकिन एम्बेजमेंट में हम क्या करते हैं कि एक लाइन जारी रहती है, फौरन उसी टेक पर दूसरी लाइन के साथ मिल जाती है और फिर दूसरी तीसरी के साथ मिल जाती है, बीच में हम कोई पॉज नहीं लेते। आपने अक्सर पोएम्स देखी होंगी, लंबे लंबे सेंटेंसेस उनके अंदर होते हैं, फिर काफी दूर जाकर उनके अंदर पॉजेस आता है। तो वहां पर जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसे हम इंजैममेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन बनी, वन लाइन कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पॉज, कि कोई उसके अंदर पॉज नहीं होता। टू कैरी फॉरवर्ड ऑन एन आइडिया, आपका कोई भी आइडिया है, आप उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं, लेकिन बीच में कोई वक्फा आप नहीं कर रहे, तो दिस इज कॉल्ड योर इंजैममेंट। आई थिंक दीज आर अनलाइक, ये एक दूसरे के उल्ट है, वाइस वर्सा है, जिससे पता चलता है कि कैशोरा क्या है और इंजैममेंट क्या है। नेक्स्ट बात हम करते हैं बच्चों, आपके पास नंबर 3 पर जिसने लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किया है, अक्सर ये 8वीं 6वीं से हमारे पास आ रहा है और इसे कहते हैं एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है कि आपके पास एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका स्टार्ट सेम साउंड से होता है। यानी मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, शी सेल्स सी शेल ऑन सी शोर। आप देखें, शी सेल्स सी शेल ऑन सी शोर। अब इसमें जो और की साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इससे पता चला रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड एट द स्टार्ट ऑफ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? क्लोज टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। यानी कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्ट की जो साउंड होती है वो क्या होती है, रिपीट होती जाती है, उनके अंदर एक रेपिटेशन होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर।
अब सी शो की जो आवाज है वो रिपीट हो रही है। उसके बाद आ जाता है जी जक्स्टा पोजिशन। जक्स्टा पोजिशन, दो अनलाइक चीजें हैं, डिसिमिलर चीजें हैं, हमने उनको साइड बाय साइड साथ लेकर चलना होता है। हालांकि चीजें उल्टे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ दिन रात मैंने मेहनत की, फिर मैं आपसे कहता हूँ कोई बात नहीं, कमी बेशी आती जाती है। अब कमी और बेशी, दिन और रात, ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या है, बरक्स है, उल्ट है। लेकिन अपनी आइडियाज को क्लियर करने के लिए हम जक्स्टापोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कहता है टू आर मोर आइडियाज, उनको क्या किया जाता है, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, उन आइडियाज को, उन अल्फाज को, उन टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ साथ लिया जाता है। किस लिए, टू हाईलाइट देयर कंट्रास्ट, के बाद में वजन भी हो और उन चीजों का कंट्रास्ट भी हाईलाइट होता रहे। अच्छा, इस चीज का मकसद क्या होता है जक्स्टापोजिशन का? इट्स पर्पस इज टू एम्फेसाइज पर्टिकुलर क्वालिटीज और थीम्स। आपके पास खास किस्म की किसी चीज की क्वालिटीज हो सकते हैं, किसी पोइट्री का थीम हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उनको एम्फेसाइज करने के लिए, यानी जो खास आइडियाज हैं उन पर जोर देने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करने के लिए हम जक्स्टापोजिशन इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका मेन मकसद है। और उससे होता क्या है, उन कंपेयरिंग देम डायरेक्टली, ताकि वो डायरेक्टली तौर पर एक दूसरे के साथ कंपेयर हो जाएं और बाद में वजन हो। तो बच्चों, ये जो चार थे लिटरेरी डिवाइसेस जो एमिली डिकर्सन की पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक के अंदर बयान किए गए, उनके बारे में एक छोटा सा लेक्चर था। जैसे कि आपके पास है कैशोरा, उसके बाद है इंजैम्पमेंट, इंजैम्पमेंट के बाद आपके पास है एलिट्रेशन, और एलिट्रेशन के बाद आपके पास है जक्स्टापोजिशन, और इनकी वजाहत मैंने आपको कर दी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।